समझ में नहीं आएगा। संजीव जी, समीर जी, मैं अजय जी से रिएक्शन लेती हूँ। अजय जी, संजीव जी ने मेरे सवाल को टाल दिया है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे बता दीजिए, अगर इतने पाक साफ, इतने क्लियर हैं ये नेता, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये बैठकें क्यों हो रही हैं बंद कमरों में? बताएं ना आखिर की बैठक में क्या हो रहा है और क्यों अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री या किसी और को मुख्यमंत्री बनाने पर बातचीत हो रही है? मैं समझता हूं कि यदि सवाल किए जा रहे हैं तो जांच एजेंसी के सामने आप ईमानदार हैं, आप जाइए, जवाब दीजिए और देना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसके मैं बिल्कुल पक्ष में हूं, चाहे आपके ऊपर गलत आरोप हो चाहे सही आरोप। वो अलग बात है, यदि गलत आरोप होते हैं तो आप उसका विरोध कीजिए और कहिए, लेकिन सवाल का जवाब जरूर दीजिए, सामना कीजिए। तो पहली बात यह है कि सामना करना चाहिए किसी भी आरोप का, चाहे मुझ पर झूठा लगे या सच्चा लगे, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे करना चाहिए। दूसरी चीज, लेकिन एक चीज है, इसको पारदर्शी भी बनाने के लिए, विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वह भी होना चाहिए जिससे कि ये मैसेज जाए कि सिर्फ आप एक पर कार्रवाई नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही है कि 95% नेता जो है विपक्ष के ही हैं जिनको ईडी के जाल में फंसाया गया और जिनके खिलाफ तमाम सारे सबूत और चीजें दी जाती हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है यदि सत्ता पक्ष में होते हैं। उदाहरण मौजूद है, नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा जो हजारों करोड़ के लेन देन करते हुए का फोन आया, जी कोर्ट जाइए ना, कोर्ट खुला हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अगर ईडी नहीं कर रही है तो आप कोर्ट जाइए ना, कोई एफआईआर दर्ज नहीं, हाईकोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, किसने रोका है आपको? जब इसके अलावा स्थिति ये है कि तमाम सारे अजय जी, इसके खिलाफ विपक्ष कोर्ट गया है क्या? पार्टी के ही नेता है, विपक्ष कोर्ट गया है क्या? ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उन पर जाए ना कोर्ट में, 8,000 करोड़ रुपए तय करेगा जो घोटाले का आरोप है, उस पर जांच नहीं हो रही है, उसकी जांच को रुकवा दिया जाता है। तो इस तरीके से जब स्थितियां है, इसके बाद में इसी तरीके से तमाम सारे और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके खिलाफ इसी तरीके के आरोप है, बावजूद इसके उन पर कार्रवाई नहीं होती। अजय जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए ना, उन्हें करना चाहिए। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीर जी भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपको आपत्ति है, आपको लगता है कि किसी संस्था का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो कोर्ट जाइए, अपनी बात रखिए वहां पर जाकर। क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? नहीं, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे जो ईडी के पीएमएलए एक्ट को लेकर के बहस हुई, उसमें नाम सौंपे गए और तमाम सारी चीजें कही गई। उस पर सरकार ने कहा नहीं, हम उसको अपने ढंग से देखेंगे। अरे साहब, आप अपने ढंग से क्या देखेंगे? आप जब इनको नोटिस भेज सकते हैं तो उन्हें भी भेजिए। आप साफ दिखाई दीजिए, कार्रवाई में कोई कमी नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, हर भ्रष्ट पर होनी चाहिए। चंद्रमोहन जी, लेकिन राजीव जी से लास्ट कमेंट नहीं होना चाहिए। चंद्रमोहन जी, मुझे